नमस्कार दोस्तों, सैनिक की चिट्ठी भाग 4। मैंने पहले भाग में सैनिक ने माँ के बारे में क्या लिखा बताया, दूसरे में पिता, तीसरे में भाई और चौथे में अपनी पत्नी को लिखता है कुछ। सैनिक की चिट्ठी अपनी पत्नी के लिए क्या होगी ऐसे समय पे जब वो उसको छोड़ के जा रहा है, बच्चों को छोड़ के जा रहा है, तो उसको सैनिक अपनी पत्नी को क्या लिखेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं नित कुमार श्रीवास्तव आपके सामने सैनिक की चिट्ठी भाग 4 लेकर सामने आया। सुनिए अपनी पत्नी को क्या लिखता है। सबसे कुछ ना कुछ कह रहा था, माँ से, बाप से, भाई से कुछ कह रहा था, पत्नी से मांग रहा है। ऐसे समय भी पत्नी से मांग रहा है। सोचिए क्या मांगता है। अंत में भी तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। अंत में भी तुमसे प्रिय आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। इम्पॉसिबल है फिर भी कह रहा है। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। फिर बच्चों को कहता है, सोच के देखिए, मरने से पहले एक सैनिक बच्चों को याद कर रहा है। अपनी पत्नी से कहता है बच्चों के लिए, जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे। सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ कब आएंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ कब आएंगे। और आकर हमको अपने साथ घुमाने कब ले जाएंगे। और आकर हमको अपने साथ घुमाने कब ले जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे होंगे, कहते होंगे कि पापा आ ही नहीं रहे, कि पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है उनसे हम रूठे हुए हैं। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है उनसे हम रूठे हुए हैं। तो माँ कहती है, तो वो पति कहता है, तो तुम उन्हें समझाना। अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चों को समझाना, कि तुम उन्हें समझाना यूं जिद पर अड़ जाते नहीं हैं। तो तुम उन्हें समझाना यूं जिद पर अड़ जाते नहीं हैं। और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। और जो ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। फिर कहता है अपनी पत्नी से, तुम अकेली हो नहीं, तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने न देना। तुम अकेली हो नहीं, इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सप्तपथ की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजे तुम अमर वो रागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। अंत में अपनी पत्नी से कहता है, सोचिए कितना बड़ा अधिकार। अंत में अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। अंत में अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। उसके बाद उस सैनिक की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों।